चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। भारत को लगा तगड़ा झटका, अरबों डॉलर के सबमरीन प्रोजेक्ट पर लगी रोक। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की लगातार बढ़ती उपस्थिति के बीच भारत को बड़ा झटका लगा है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए अहम प्रोजेक्ट में से एक और भारत का महत्वाकांक्षी सबमरीन प्रोजेक्ट फिलहाल अधर में अटक गया है। यह प्रोजेक्ट लगभग 6 अरब डॉलर का है, जिसमें 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन बनाने की योजना है। सबमरीन प्रोजेक्ट पर रोक भारत की अपनी सेना को एडवांस करने के प्रयासों के एक झटके से कहीं अधिक है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई रक्षा खरीद नीति का अहम हिस्सा है, जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती है। महायुति के कैबिनेट में मराठाओं का दबदबा, सच हुई राहुल गांधी की बात। फडणवीस के मंत्रिमंडल में ओबीसी 80 को झटका। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो गया। 39 मंत्रियों ने शपथ ली है। फडणवीस कैबिनेट में जिन नामों ने मंत्री पद की शपथ ली, उसमें जाति और धर्म के लिहाज से हर समाज का ख्याल रखा गया है। इस बार की कैबिनेट में मराठा समुदाय का दबदबा दिखा। मंत्रिमंडल में कुल 17 मराठा मंत्रियों को जगह दी गई। बता दें दोस्तों, फडणवीस कैबिनेट में मराठा समाज से 17 तो ओबीसी के 16 मंत्री बनाए गए। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के उदय सामंत 2 ब्राह्मण समाज से आने वाले मंत्री हैं। डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने, चीनी खिलाड़ी को हराकर जीता खिताब। बता दें दोस्तों, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने चेस की दुनिया में इतिहास रचते हुए सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने का रिकॉर्ड कायम किया। 12 दिसंबर 2024 को सिंगापुर में हुए विश्व चेस चैंपियनशिप के अंतिम और निर्णायक 14वें गेम में गुकेश ने डिंग लिरेन को हराया, यह खिताब अपने नाम किया। 18 साल के गुकेश ने यह उपलब्धि हासिल कर 22 साल की उम्र में 1985 में विश्व चैंपियन बनने का रिकॉर्ड रखने वाले रूसी चेस महानगर गैरी कास्परोव को पीछे छोड़ दिया है। अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल का उद्घाटन 11 जनवरी को। अब मार्च नहीं, जुलाई तक पूरा होगा निर्माण कार्य। दोस्तों, अयोध्या में जनवरी 2025 के कार्यक्रम में राम दरबार की औपचारिक प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें भगवान राम, माता सीता, भगवान हनुमान और भगवान राम के भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की 4.5 फुट ऊंची संगमरमर की मूर्तियां शामिल होंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जुलाई 2025 तक पूरा हो जाएगा। ट्रस्ट ने 70 एकड़ के राम जन्मभूमि परिसर में 18 अन्य मंदिरों के निर्माण के लिए मार्च से अगस्त 2025 तक की समय सीमा तय की है। हमारी 300 एकड़ जमीनें हड़प रहा बोर्ड, 103 किसानों को महाराष्ट्र वक्फ ने भेजा नोटिस। दोस्तों, महाराष्ट्र के लातूर के किसानों ने राज्य के वक्फ बोर्ड पर उनकी जमीनों को हड़पने का आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन करीब 300 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड की तरफ से हड़प लिया गया। किसानों का कहना है कि वो जिस जमीन पर वो कई पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, उस जमीन को वक्फ बोर्ड हड़पना चाहता है, इसलिए उनके खिलाफ नोटिस भेजी गई है। इस मामले में दावा छत्रपति संभाजी के महाराष्ट्र राज्य वक्फ अधिकरण में दायर किया गया है, जिस पर कुल 300 एकड़ भूमि रखने वाले 103 किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं। किसानों का कहना है ये सारी जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। उन्होंने इस मामले में सरकार और प्रशासन से न्याय करने के लिए गुहार लगाई है। बताते चले दोस्तों, वक्फ बोर्ड की नोटिस में कहा गया कि लातूर के किसान इन जमीनों को तुरंत खाली कर दें जिनमें उनका कब्जा है। इस नोटिस के आने के बाद किसानों के बीच सनसनी फैल गई है। नीतीश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 2 लाख से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। दोस्तों, राज्य सरकार 2,34,000 नए पदों पर नियुक्ति की तैयारी में जुट गई है। विभिन्न विभागों में होने वाले इन नियुक्तियों के लिए जल्द ही विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजी जाएगी। ये नियुक्तियां अगर चालू वित्तीय वर्ष मार्च 2025 में हो जाती हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का सपना न सिर्फ पूरा होगा, बल्कि यह लक्ष्य को पार कर जाएगा। इस समय प्रदेश में 2,11,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। यह सरकार के विभिन्न आयोगों में प्रक्रियाधीन है। सूत्रों ने बताया कि प्रक्रिया को तेज कर इन पदों का जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है।
पिछले 48 घंटों में इजराइल ने की 300 स्ट्राइक, सीरिया की पूरी एयरफोर्स और एयर डिफेंस तबाह। दोस्तों, सीरिया में तख्ता पलट के बाद फैली अराजकता का इजराइल फायदा उठाने में लगा है। असद की सेना मैदान छोड़ चुकी है और सीरिया की सुरक्षा के लिए इस वक्त सरकार या सेना मौजूद नहीं है। विद्रोहियों के कब्जे के बाद से ही इजराइल ने गोलान हाइट्स से लगे सीरियाई क्षेत्र में अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने पिछले 48 घंटों में सीरिया पर करीब 300 एयर स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से सीरियाई एयरफोर्स और एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया है। लगभग सभी विमान, हेलीकॉप्टर और वायु रक्षा प्रणाली इन हमलों में नष्ट हो गई है। सनी देओल ने किया कंफर्म, फिल्म रामायण में हनुमान के किरदार में आएंगे नजर। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने नीतीश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म रामायण में हनुमान के किरदार में नजर आने की पुष्टि की है। पहले इस खबर की सिर्फ चर्चा थी, लेकिन अब सनी ने खुद इसे कंफर्म किया है। हालांकि उन्होंने अपने किरदार के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन यह जरूर कहा कि वह इस महाकाव्य फिल्म का हिस्सा हैं। मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर अल्पसंख्यक, लोकसभा में इकरा हसन का भाषण बना चर्चा का विषय। दोस्तों, लोकसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने संविधान निर्माताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने संसद में अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूँ। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहूंगी कि आज देश पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों समुदाय को अपने संवैधानिक अधिकारों और आजादी की हिफाजत के लिए हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथन का जिक्र करते हुए इकरा हसन ने कहा, आज ऐसा लगता है कि संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। उन्होंने आगे कहा, आज हिंदुस्तान में देश के हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर पर जो मुसलमानों पर कहर टूटा, वह किसी से छिपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी मजहबी यानी धार्मिक पहचान की वजह से निशाने पर। टीम इंडिया फाइनल में 59 रनों से हारी, बांग्लादेश ने जीता अंडर 19 एशिया कप का खिताब। दोस्तों, बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। उसने फाइनल में भारत को 59 रनों से हरा दिया। अंडर 19 टीम इंडिया की बैटिंग इस मामले में फ्लॉप रही। भारत के लिए कप्तान मोहम्मद अमान ने 26 रनों की पारी खेली, जबकि हार्दिक राज ने 24 रनों का योगदान दिया। इससे पहले युद्धजीत गुहा, चेतन शर्मा, हार्दिक ने बॉलिंग में कमाल दिखाया था। बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 199 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में टीम इंडिया 139 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। दिल्ली में महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने की योजना 10 से 15 दिनों में शुरू होगी, सीएम आतिशी का बयान। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को शहर की महिलाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को अगले 10 से 15 दिनों में शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार पंजीकरण प्रक्रिया पर काम कर रही है, इसलिए इसे 10 से 15 दिनों में शुरू किया जाएगा। आतिशी ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत से पहले 31 मार्च 2025 तक महिलाओं को इस योजना के तहत 1 या 2 किस्तें मिलेंगी। आम आदमी पार्टी यानी आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को योजना शुरू करने की घोषणा की थी और वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो राशि बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी जाएगी। आतिशी ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के सरकार के वादे को पूरा करती है। वहीं आतिशी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें छोटी छोटी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना न पड़े। वहीं आतिशी ने पात्रता के बारे में बताया कि स्थायी सरकारी कर्मचारी, पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाली महिलाएं और पहले से ही किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। जय शाह के बाद देवजीत सैकिया संभालेंगे बीसीसीआई सचिव की जिम्मेदारी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने देवजीत सैकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। वह जय शाह की जगह बीसीसीआई का कामकाज संभालेंगे। बता दें कि 1 दिसंबर को जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला था। बताते चले दोस्तों, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देवजीत सैकिया को कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है।
बीसीसीआई के नियमों के अनुसार जब तक स्थायी सचिव की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक कार्यवाहक सचिव बोर्ड की जिम्मेदारी संभाल सकता है। यह एक अस्थायी व्यवस्था है। वहीं बता दें कि असम के रहने वाले सैकिया पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं। वह फिलहाल बीसीसीआई के संयुक्त सचिव हैं। सैकिया अगले साल सितंबर तक इस पद पर बने रहेंगे। इसके बाद स्थायी रूप से सचिव की नियुक्ति की जाएगी। वहीं बता दें कि बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह अब आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। उन्होंने 1 दिसंबर को पदभार संभाला। यह जय शाह इस साल अगस्त में आईसीसी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे।